हेलो बच्चों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.3 का। देखिए बेटा, आज सर्दी है कुछ, तो इसलिए मुझे आज फिर से आपके साथ नोटबुक पे आना पड़ा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका वो क्या कहता है आप लोगों से कि बेटा द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस, कि कोई जगह है बेटा, उसकी पॉपुलेशन जनसंख्या है वो इंक्रीज हो रही बेटा। कितनी? 54,000 थी बेटा। कब? 2003 में। ठीक है, जो 2003 का साल था बेटा, उसमें जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी बेटा मेरे पास? 54,000। फिर आपसे कहता है कि एट रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, किस रेट से बता दी बेटा उसने? 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। कहते हैं 2001 में पॉपुलेशन बताओ। और सेकंड कहते हैं बेटा व्हाट वुड बी पॉपुलेशन इन 2005, और 2005 में क्या पॉपुलेशन होगी वो और बताओ बेटा। तो मेरी बात सुनिए। तो बेटा सॉल्यूशन की बात करता हूँ मैं। तो जब पॉपुलेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, जो आपके पास गिवन उसको ले लो पहले। ठीक है, तो बेटा पॉपुलेशन की बात करता है वो। किसकी बात करता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इन 2003 कितनी बेटा मेरे पास? 54,000। कितनी पॉपुलेशन बेटा मेरे पास? 54,000। ठीक है, इंक्रीज किस हिसाब से? और बेटा रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज तो कहते हैं 5% पर एनम। तो 5% पर एनम। अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। टाइम की बात करता हूँ बेटा। किसकी बात करता हूँ मैं? टाइम। अब बेटा एक बात सुनो, उसने क्या कहा है कि आपको पॉपुलेशन की कब की फाइंड आउट करनी है बेटा? तो आपको पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है 2001 की। ठीक है, 2003 की दे रखी है। किसकी दे रही है बेटा? 2003 की। यानी जो आपका इसके लिए जो टाइम होगा बेटा वो कितना साल होगा बेटा? 2 साल हो गया। 2 ईयर। क्या होगा बेटा मेरे पास? 2 ईयर। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से कहता हूँ बेटा पॉपुलेशन इन, पॉपुलेशन इन कब की निकालनी है बेटा मेरे को? 2001 की निकालनी है। देखो ये जो टाइम था ना, ये 2003 और 2001 के बीच का टाइम बेटा, 2 साल का। तो पॉपुलेशन इन 2 ईयर, तो सीधी सीधी बात बेटा, ये किसकी बात कर रहे हैं? अमाउंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अमाउंट, यानी कितनी जनसंख्या थी। तो वही आपका प्रिंसिपल 1+r/100। अब जो टाइम है ना बेटा, अब जो टाइम है वो किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा? नेगेटिव में। क्योंकि आपके पास 2003 की वन है और आपको निकालना क्या बेटा? 2001। यानी 2003 में जब आप 2001 को घटाओगे तो 2 साल क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गया तो टाइम आपका क्या आएगा बेटा? नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव में आए तो एक बात सुनो, अब मुझे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अपॉन में लेके आऊँगा। जैसे अगर मेरे पास हो क्या बेटा कि 2 की पावर 3 है, -3, तो इसको आप पॉजिटिव करना चाहते हो तो क्या लिखते हो? 1/2 की पावर 3। 1/2 की पावर 3। अगर आपको टाइम पॉजिटिव करना है तो ये जो कंप्लीट टर्म है ये कहाँ आ जाएगी बेटा? अपॉन में आ जाएगी। कहाँ जाएगी? आपकी अपॉन में। तो क्या बनेगा? प्रिंसिपल अपॉन 1+r/100। और बेटा कंप्लीट की पावर क्या हो गई? टी हो गई। टाइम हो गया। अब मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल बेटा कौन सा? 2003 का लिख के चलूँगा। कितने बेटा मेरे पास? 54,000। कितने बेटा मेरे पास? 54,000। 1+ इंक्रीज किस हिसाब से हो रहा था बेटा? 5% पर एनम अपॉन 100। टाइम कितना था बेटा मेरे पास? 2 साल। तो पावर कितनी हो जाए बेटा? 2। क्लियर? ये माइनस का टी जो था इसका तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको माइनस का क्यों लिया है। ठीक है, चलिए। अब इतना होने के बाद बेटा यहाँ से एक बात और सुनो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना है? 54,000 अपॉन, बेटा इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी 1/20 आ गए। यानी 1+1/20 और उसकी पावर 2। तो यहाँ से आपका कितना है बेटा? 54,000। ठीक है, 20 से कम 20, 20 रेक 21, एक ऐड करोगे तो कितना हो बेटा? 21/20 और कंप्लीट की पावर 2। चलिए, अब यहाँ से आपके पास कितना है बेटा? 54,000। 54,000। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे आप? 21/20 गुना 21/20। और अब आपको पता ही है कौन सी टर्म का काम करे बेटा? थर्ड टर्म का काम करे। और कौन सी टर्म का काम करे? फोर्थ टर्म का। और फोर्थ टर्म किसके साथ आती है बेटा? फर्स्ट के साथ। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो बेटा क्या कि आपके पास कितना आया? 54,000। ठीक है, मल्टीप्लाई 20 अपॉन 21 × 21। क्लियर? चलिए, अब देखो बेटा, कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर दो। देखो
यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये 5 और 4 9 है भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करता हूँ बेटा मैं, 7 या 21, 3 पे गया। यहाँ से देखो 3 एकम 3, ठीक है, 2 बचेगा और 3 आठे 24। तो आपके पास कितना है बेटा, 18,000 आ गया। चलो अच्छी बात है। फिर से इसको किससे डिवाइड कर सकता हूँ बेटा मैं, 3 से कर सकता हूँ। 7 या 21 और 3 छिक 18, कितना है बेटा, 6,000। यानी अब जो आपके पास बचा है वो क्या है बेटा, क्या बचा बेटा, 6,000 गुना 20 बटे 7 गुना 7। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से आपको। तो चलो अब बेटा मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि अगर मैं इसकी और कहीं से देखता हूँ कटिंग होती है तो कर लो, अदरवाइज यहाँ से देखो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो 24। बेटा कितनी जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, 7 से डिवाइड कर लो और 7 7 क्या होता है बेटा, 49, कितना होता है आपका, 49। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब आप इसको जब कटिंग करते हो, जब आप इसकी कटिंग करते हो तो बेटा आपका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ क्या आएगा, 48980 अप्रोक्स में आएगा। कितना है बेटा, अप्रोक्स में, ठीक है। यानी जो आपकी पॉपुलेशन थी, जो आपकी बेटा पॉपुलेशन थी कब, 2001 में, कब 2001 में, वो कितनी थी बेटा, 48,980। कितनी थी बेटा आपके पास, 48,980। क्लियर यहाँ तक। चलिए सेकंड कहते हैं बेटा, व्हाट वुड बी पॉपुलेशन 2005, कि बेटा 2005 में आपकी कितनी पॉपुलेशन थी। देखो 2003 की पॉपुलेशन गिवन है मेरे पास और मुझसे क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बेटा, 2005 की। अब यहाँ से एक बात समझ सकते हो कि यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन 2001 की लेके चला था, तो अब मैं पॉपुलेशन कितने की लेके चलूँगा बेटा, 2005 की लेके चलूँगा। क्लियर, तो बढ़ते बेटा अपने इस वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा आपके पास पॉपुलेशन पहले गिवन थी 2003 की, कितनी बेटा, 54,000। रेट आपका कितना बेटा, 5% पर एनम। और टाइम कितना आपके पास, 2 साल का। अब उस क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा, आपको पॉपुलेशन निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, पॉपुलेशन इन 2005, यानी 2005 में बेटा कितनी पॉपुलेशन थी। यानी देखो 2003 से आप 2005 की तरफ आ रहे हो, यानी 2 साल का टाइम क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। और उस क्वेश्चन में क्या था कि आप 2003 से कहाँ जा रहे थे, 2001 की तरफ, तो आपका टाइम क्या हो गया था बेटा, कम हो गया था। तब मैंने क्या कहा कि टाइम आपका क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट सीधी सी बात है बेटा, टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो हम क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल 1+r/100 और बेटा कंप्लीट की पावर t, क्योंकि इसमें मैं टाइम को नेगेटिव नहीं करूँगा क्योंकि मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा टाइम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मेरा टाइम डिक्रीज होता है ना हमेशा, तो लगा लेना कि टाइम आपका क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव। तो देखो प्रिंसिपल कितना बेटा मेरे पास, 54,000। 1+r कितना बेटा, 5/100। और टाइम कितना हो बेटा मेरे पास, 2 हो गया। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/20, यानी बेटा 54,000, ठीक है। 1+1/20 और कंप्लीट की पावर 2, तो 20 एकम 20, 20 में एक ऐड करो तो क्या आएगा, 21। यानी आपके पास कितना आया बेटा, 54,000 मल्टीप्लाई 21/20 का होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो बेटा 54,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। तो बेटा जी 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई आपकी, कैंसिल हो गई। यहाँ से 2 दूआ 4 और 2 सत्ते 14। क्लियर, अब मेरी बात सुनो। और आपके पास यहाँ से क्या बचा बेटा, 270 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 और अपॉन में क्या आपका 2 है। तो फिर से देखो 2 एकम 2 और यहाँ से 2 तिया 6, 2 पंजी 10। यानी जब आप 135 गुना 21 गुना 21, और आपको पता है 21 21 की मल्टीप्लाई कितनी होती है बेटा, 441। 21 की मल्टीप्लाई कितनी होती है बेटा, 441। जब 135 की और 441 की मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा आपके पास आंसर आता है 5959,535। यानी जो ये आई है ना, ये आपकी क्या है बेटा, पॉपुलेशन आई है। क्या है आपकी, ये पॉपुलेशन इन 2005। यानी 2005 में आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी बेटा, 59,535, यानी 59,535। ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, 2005 की पॉपुलेशन हो जाएगी। उम्मीद करूँगा बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वैसे एक बात याद रखना, जब भी आपका टाइम, जैसे मैंने कहा अभी 2000 आपका 22 चल रहा है, ठीक है। अगर मैं 2021 की बात करूँगा तो आपका टाइम नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं 2023 की बात करूँगा तो आपका टाइम क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
देखो बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कहता है आपसे, कहता है इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन वाज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। कहते बेटा 1 घंटे में जो बैक्टीरिया है वो कितने परसेंट बढ़ जाते हैं बेटा मेरे, 2.5%। कहते फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, कि आपको है ना जब 2 घंटे पूरे हो जाते हैं ना तो बताओ कितने बैक्टीरिया हो गए। कहता है इफ़ द काउंट वाज इनिशियली, कितने बेटा, इनिशियल में स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया थे वो कितने थे बेटा मेरे पास, 5,06,000। कितने बैक्टीरिया थे बेटा मेरे पास, 5,06,000। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, क्या कहूँ बेटा, काउंट ऑफ बैक्टीरिया, काउंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, कब बेटा, इनिशियली में। कब बेटा, इनिशियली का मतलब क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग में, यानी कब, स्टार्टिंग में। तो बेटा स्टार्टिंग में मेरे पास कितने थे, मेरे पास थे बेटा 5,06,000 बैक्टीरिया। कितने थे बेटा मेरे पास, 5,06,000, ठीक है। अब इंक्रीज किस हिसाब से बेटा, बेटा किस हिसाब से में, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज। तो देखो यहाँ से उसने पहले कह दिया क्या, 2.5% पर आवर। तो यहाँ से देखो 2.5% पर आवर, पर आवर, क्लियर। अब बेटा टाइम पूछता है, टाइम भाई कितने टाइम का पूछता है बेटा, कब तक, 2 घंटे के अंदर बताओ। तो टाइम यहाँ से आपका कितना होगा बेटा, 2 आवर। कितना होगा यहाँ से, 2 आवर। देखो ये आपका प्रिंसिपल का काम करेगा, ये आपका रेट का काम करेगा, और ये बेटा किसका काम करेगा, टाइम का। और उसने क्या कहा है कि आपको 2 घंटे जब कंप्लीट हो जाते हैं तो कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या लिखूँगा बेटा मैं, यहाँ से एक बात और कहेंगे कि काउंट ऑफ बैक्टीरिया, काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ 2 आवर, एट द एंड ऑफ 2 आवर। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या, वही प्रिंसिपल 1+r/100 और उसकी पावर t, ठीक है। तो देखो बेटा इनिशियल में कितने थे मेरे पास, 5,06,000, 5,06,000, 1+r। रेट कितनी बेटा, रेट ऑफ इंक्रीज 2.5% अपॉन 100। और बेटा जो टाइम है वो कितना है मेरा, 2 साल का है। तो देखो यहाँ से 5,06,000। अब देखो बेटा यहाँ पे कितने डेसिमल है, एक के बाद लगा हुआ है ना, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 25/100 मल्टीप्लाई 10 और कंप्लीट की पावर 2। अब देखो 25×4 यानी 5,06,000, क्या आएगा 1+ और 4 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 40 आएगा। तो 1/40 उसकी पावर 2। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, 5,06,000, 40 से कम 40, 40 में 1 को ऐड करोगे तो कितना होगा बेटा, 41। कितना होगा आपका, 41। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, 41/40 और उसकी पावर 2। तो देखो यहाँ से 5,06,000 मल्टीप्लाई 41/40 मल्टीप्लाई 41/40। तो बेटा 10 से 10, 10 से 10। अब देखो करते हैं इसको, कटिंग करते हैं भाई। देखो 2×2 = 4, तो यहाँ से कितने हो जाएगा, 2×2 = 4, 2×5 = 10 एंड 2×3 = 6। क्लियर। चलो भाई यहाँ तक होने के बाद, यहाँ तक होने के बाद आपके पास फिर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कर लो क्या, कि बेटा 253 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41 और 4×2 = 8, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है बेटा, सोल्व आउट करना है। क्या करना है, हमें इसको सोल्व आउट करना है। देखो तो देखो बेटा यहाँ से आपका है ना डेसिमल में आएगा, किस में आएगा बेटा, डेसिमल में। तो आप कटिंग करके और इसको डिवाइड भी कर देना अपने आप। देखो मैं करवा देता हूँ, 253 है, मल्टीप्लाई किससे करनी बेटा, 41 की 41 से करनी है। तो 41 की मल्टीप्लाई कैसे लिख सकता हूँ मैं, 40+1। तो बेटा 4 और 4×4 = 16, 0 और यहाँ से आपका 41 आ जाएगा। तो 1 4 4 8 1 6, यानी बेटा 1681 आएगा। और उसके डिवाइड आपको किससे करना है, उसको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद मैं डायरेक्ट आपका आंसर लिख रहा हूँ, मैं आपका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ और आप कर सकते हो। आपका कितना है बेटा, 531616.25, ठीक है। और इसको आप फ्रैक्शन में भी, और आप इसको अप्रोक्सीमेट मान लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 531616 अप्रोक्सीमेट। बेटा 2 घंटे के अंदर आपके कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे बेटा, 53,000 नहीं बेटा, 5,31,616। देखो 5,31,616
5,31,616, 5,31,616 आपके क्या बन जाएंगे बेटा, बैक्टीरिया बन जाएंगे। कितने घंटे में बेटा, वो भी 2 घंटे के अंदर। उम्मीद करूँगा बेटा यह क्वेश्चन आपको सोल्व किया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। और ये मत समझना कि सर ने ये मतलब कि हमें करके नहीं दिखाया, बेटा ये मैंने ऑलरेडी कर चुका था मैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आप लोग खुद ट्राई करना, मल्टीप्लिकेशन करना है और आपको क्या करना है बेटा, इस चीज़ को वो डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है बेटा, आपको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। और ये बेटा आपका आखिरी क्वेश्चन है। देखो बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया भाई आपकी बार आपके पास। कहता है एक स्कूटर वाज बॉट एट, बेटा खरीदता है कितने में, 42,000 रुपये में, ठीक है। कहता है इट्स वैल्यू डिप्रिकेटेड। डिप्रिकेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, कम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, वो उसका जो स्कूटर का जो प्राइस है वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। कब, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कहता है फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। देखो भाई मैंने क्या कहा, मैं 2021 में 2022 में स्कूटर लेके आया हूँ, ठीक है। कितने की लेके आया बेटा, मैं वो 42,000 रुपये का लेके आया हूँ, ठीक है। और कहता हूँ बेटा कि 2023 में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, 2023 में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे हम अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, मान लीजिए आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। आपने करवाया बेटा उसका 1,200 रुपये का, और आपकी बाइक की जो वैल्यू है आज नहीं लेके आए हो आप, वो कितने की, 42,000 रुपये की लेके आए हो। तो बेटा 1 साल बाद जो उसकी वैल्यू है ना वो क्या होती है, कम होती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमें वही निकालना है। तो देखो यहाँ से बेटा मैं क्या कहता हूँ कि बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर। तो भाई अभी की जो उसकी वैल्यू है वो कितने रुपए की बेटा, 42,000 रुपये की। कितने रुपए की, वो 42,000 रुपये की है, ठीक है। अब रेट जो है वो क्या हो रहा है बेटा, आपका कम हो रहा है, यानी डिप्रिकेटेड यानी डिक्रीज होना, डिप्रिकेटेड रेट। तो बेटा किस हिसाब से रेट कम हो रहा है आपका, 8% पर एनम, 8% पर एनम, ठीक है। टाइम दे दिया भाई, क्या दे दिया, टाइम। टाइम कितना है बेटा आपके पास, 1 साल का। उसने कहता है फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। बेटा 1 साल के बाद क्या बताओ, उसकी वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी। तो देखो बेटा यहाँ से अब मैं क्या लिखूँगा कि वैल्यू ऑफ स्कूटर, वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर। बेटा 1 साल बाद स्कूटर की वैल्यू क्या होगी, जैसे 2022 में खरीद के लाया तो 2023 में वैल्यू क्या होगी, कम ही होगी, इतना तो मुझे पता है। अब देखो प्रिंसिपल 1, अब प्लस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बेटा जब भी डिक्रीज का मैटर आ जाता है, जब भी रेट डिक्रीज होती है तो वहाँ पे डिक्रीज का मतलब क्या, हम माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, माइनस R/100 और उसकी पावर टी। पावर तो पॉजिटिव रहेगी क्योंकि बेटा 2022 के बाद मैं किस में जा रहा हूँ, 2023 में, ठीक है। तो देखो यहाँ से प्रिंसिपल कितना है बेटा आपका, 42,000 रुपये। 1 माइनस रेट कितनी बेटा, 8/100, और बेटा टाइम कितना है मेरा, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना होगा बेटा, 42,000, कितना होगा 42,000। और यहाँ से एलसीएम कितना है मेरे पास, 100 आएगा। तो 100 एकम 100, और 100 में से कितना घटाओगे आप, 8 घटाओगे। तो बेटा 42,000 मल्टीप्लाई 100 में से जब आपने 8 को घटाया तो कितना आएगा आपके पास, 92, यानी 92 आएगा, 92/100। तो 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल। और कई बार तुम सोचो, कई बार तो सर इंग्लिश में बोल जाते हैं और कई बार हिंदी में, यानी मिक्स सा काम है सर का। तो देखो बेटा अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 420 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 92 से करनी है। तो बेटा इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि आप मल्टीप्लाई खुद कर सकते हो। तो आपके पास कितना है बेटा, 38640। तो बेटा जो अभी आपके स्कूटर की जो वैल्यू होगी, 2023 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2023 की बात कर रहा हूँ। तो कितने रुपए का होगा बेटा, 38,640 रुपये का क्या होगा बेटा, आपका स्कूटर होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और यहीं से आपकी जो कंपेयरिंग क्वांटिटी है उसका आज फिनिश हो गया, आज वो फिनिश हो चुकी है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं आपकी, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम ये करेंगे, जो आपका सैम्पल पेपर है ना उसको सोल्व करते हैं, ठीक है, और उस पर ही अपना अच्छे से काम करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।